शब क़दर के मौके पर ये इंतहाई अहम मसले पर आपको बुलाया गया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मीडिया का, मीडिया चैनल्स का और समझिए कि प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का, कि उन्होंने बहरहाल इस मसले को जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ तो बड़ा ज़बरदस्त ताउन इसमें उनका रहा है। ये कि लॉकडाउन 4 का समझिए कि दौर शुरू हुआ है और मैं तेलंगाना की अगर बात करूँगा तो लॉकडाउन 4 से पहले हमारे उलमा और हमारे ज़िम्मेदार असहाब ने एक बयान जारी कर दिया एक अखबार में कि ईद की नमाज घर में हो, जबकि अभी पूरा एक अशरा एक दिन बाकी था। तो इस पर मुझे बड़ा तरद्दुद हुआ कि अभी एक अशरा बाकी है और उससे पहले बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन इतना जल्द क्यों ऐलान किया गया कि नमाज ईद घर पर पढ़ी जाए। तो बहरहाल हो सकता है कि ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा था, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बाज़ लोगों को बहुत बुरा लगा कि मैं पॉलिटिकल प्रेशर की बात करा, क्योंकि जो न्यूज़ आई है, जिस अखबार में आई है, जो असहाब उसमें समझिए कि सर फहरिस्त नज़र आए हैं, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर ही का समझिए कि नतीजा रहा है। और फिर अब हम देखेंगे कि जब मैंने ये बात कही कि मसाजिद खुलनी चाहिए और नमाज ईद के लिए हुकूमत परमिशन देना चाहिए, बल्कि मुमकिन हो तो जुम्मतुल विदा का भी परमिशन देना चाहिए और उसके बाद मसाजिद ओपन होनी चाहिए। तो जमात इस्लामी जो उस समझिए के बयान में जमात इस्लामी के अमीर का भी नाम था, लेकिन कल जमात इस्लामी के अमीर साहब का मौक़िफ़ आ गया कि भाई मसाजिद खुलनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन 4 में जो हुकूमत ने गाइडलाइन जारी की है, वो गाइडलाइन को अगर हम देखेंगे तो वो गाइडलाइन में तमाम चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। बस ओपन हो चुके हैं, IT सेक्टर पूरा ओपन हो चुका है, ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं, दुकानें खुल रही हैं, सुबह 7 बजे से परचेजिंग शुरू हो गई है और फिर उसके साथ समझिए कि प्लेन और ट्रेन भी कुछ हद तक खुले और फिर समझिए कि ट्रांसपोर्ट इधर से उधर लोगों को करने के लिए इस्तेमाल किए गए। शराब की दुकानें खुली हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे सारी दुनिया ने हिंदुस्तान की बहुत ज़बरदस्त सिताइश की है। शराब की दुकानों में जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग हिंदुस्तान ने की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो जब ये सब कुछ खुल सकता है तो ये मुल्क एक धर्म को मानने वाला मुल्क, चाहे हर यहाँ की आबादी, यहाँ के अवाम मुख्तलिफ अकीदों और मुख्तलिफ समझिए के धर्मों को मानते, तो हमारा ये स्टैंड है कि आप मस्जिदों को भी खोलिए, मनादिर को भी खोलिए, चर्च को खोलिए, गुरुद्वारों को खोलिए। अब मुसलमानों ने पूरा रमज़ान लॉकडाउन में घरों में गुजारा, तरावी घरों में पढ़ी और समझिए कि बहरहाल रमज़ान कितना मुक़द्दस महीना है उस पर मैं नहीं बोलना चाहता, सभी जानते हैं। तो अब कम से कम नमाज ईद का परमिशन समझिए कि दिया जाए और नमाज ईद से मसाजिद ओपन कर दी जाए। और हमने एक गाइडलाइन सबकी हुकूमत के सामने रखी है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना को एक बाकायदा लेटर भिजाया गया है, उसके साथ DGP साहब को भी एक अलहदा लेटर भिजाया गया है, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और हेल्थ मिनिस्टर को भी एक अलहदा लेटर्स भिजाए गए और उसमें एक गाइडलाइन बहुत क्लैरिटी के साथ हमने एक गाइडलाइन दी। 10 पॉइंट्स पर गाइडलाइन हमने समझिए कि दी है कि अगर कोई मस्जिद 1000 मुसल्लियों पर मुश्तमिल है तो 1000 मुसल्लियों पर मुश्तमिल मस्जिद में 500 मुसल्लियों को इजाज़त दी जाए, 500 मुसल्लियों के लिए परमिशन रहे। उस तरह 500 की अगर मस्जिद है तो 200 रहे, 200 की रहे तो 100 रहे, यानी टोटल 50% ऑफ दी समझिए कि मुसल्लियों को वहां पर परमिशन दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुसलमान ईद के मौके पर जब ईद की नमाज को आए तो अभी समझिए कि ये जो कोरोना का मसला है जब तक चलेगा तो उस वक्त तक आप मुसाफिहा न करें, आप गले न मिलें, सलाम करें, खैर खैरियत पूछें, मास्क कंपलसरी समझिए कि लगाकर मस्जिद को आए,
وضو کر کے آپ مسجد کو آئیں، اور بیت الخلا، مساجد کے بیت الخلا استعمال کم کریں، بہت شدید ضرورت کے تحت استعمال کریں۔ گھروں سے سمجھیے کہ بیت الخلا کو استعمال کر کے وضو کر کے آئے۔ جب مسلمان گھر سے وضو کر کے آئے تو ایک لحاظ سے سینیٹائز ہو جاتا ہے، وہ خود بخود سینیٹائز ہو جاتا ہے۔ تو مساجد کے بیت الخلا استعمال نہ کریں اور ماسک لگا کر آئیں۔ 50% سمجھیے کہ لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے پرمیشن دیا جائے، اور 65 سال کے عمر سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مساجد کو نہ آئیں تو بہتر ہے۔ یہ سمجھیے کہ گائیڈ لائن ہماری طرف سے دی گئی اور آپ کے سامنے بھی رکھی جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب لازمی عید کی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ عید کی نماز اگر سمجھیے کہ صاحب یہ تعداد کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مصلی رہ جاتے ہیں تو 2 بار دوسری بار پڑھ لی جا سکتی ہے، تیسری بار پڑھ لی جا سکتی ہے عید کی نماز۔ ایک مقام پر 2-3 بار نماز عید کی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور سمجھیے دوسرے ممالک میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے نمازیں 2-3 بار ہوتی ہیں عید کی نماز کی۔ اب اس سے ہٹ کر سمجھیے کہ مساجد کو کھول دینا چاہیے، 5 وقت کی نماز کا پرمیشن سمجھیے کہ دے دینا چاہیے، اور یہ گائیڈ لائن کے تحت سمجھیے کہ مساجد میں پرمیشن دیا جائے۔ جیسا ہی آج سے 2 دن پہلے ایک بیان سمجھیے کہ میں نے جاری کیا تھا، تو ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع سے، تقریباً ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع سے بہت گرم جوشی سے اس بیان کا استقبال کیا گیا، بلکہ ایک سمجھیے کہ رفلی میں آپ کو بتاؤں more than 1000 مساجد کے ائمہ، خطیب اور مفتیان اکرام نے اس بیان کی حمایت کی، بلکہ کل رات بہت سمجھیے تاخیر تک بھی مختلف اضلاعوں کے لوگوں سے فون پر اس سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ تو more than 1000 ائمہ و خطیب اور سمجھیے کہ مفتیان اکرام اس سمجھیے کہ اسٹینڈ کی حمایت کر رہے ہیں، یعنی عام مسلمانوں کے جذبات تو بے سمجھیے کہ انتہا مضطرب ہیں کہ مساجد کھل جانی چاہیے۔ جب شراب کی دکانیں کھلتی ہیں، بسز کھلتی ہیں، آفیسز کھلتے ہیں، دکانات کھل جاتے ہیں، ہر کوئی کھل جاتا ہے، تو پھر عبادت گاہیں کیوں نہ کھلے، مساجد کیوں نہ کھلے؟ اور پھر یہ رمضان المبارک کہ عید کی نماز جو ہے یہ اللہ کا شکرانہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو انعامات سے نوازتا ہے۔ اس میں چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھیں گے اس کرونا کو ختم کرنے کے لیے تو ملک سے کرونا کی دفعہ ختم ہو جائے۔ کس معصوم بچے کی اور کس بزرگ کی آمین میں کتنی طاقت ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ سمجھیے کہ مسئلہ جب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا کا کوئی ویکسینیشن ابھی ٹریس نہیں ہوا، یہ انڈیفینٹ بیماری، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی لاک ڈاؤن چل رہا، حکومت پہ صبر کر لیجئے، تو یہ انڈیفینٹ بیماری، اس میں کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ صاحب اتنے ٹائم پر یہ بیماری ختم ہو جائے گی، تو چلیے ہم اتنا صبر کر لیتے۔ لیکن یہ انڈیفینٹ بیماری ہے، تو انڈیفینٹ بیماری ہے، اور جبکہ ملک کے سربراہان مملکت کہہ رہے ہیں، مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کرونا کے ساتھ زندگی گزارنے کی تیاری کر لینی چاہیے، آپ کرونا کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ تو جب انڈیفینٹ ہے تو پھر آپ کب تک سمجھیے کہ یہ عبادت گاہوں کو بند رکھیں گے، کب تک مساجد کو بند رکھیں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ بھائی مودی حکومت پر ہم کو سمجھیے ہم اعتماد نہیں کرتے کہ مودی حکومت سمجھیے کہ مسجدوں کو کھولنے کا کام کرے، اس کے لیے آواز بلند کرنا پڑے گا۔ تو پہلی آواز ہم یہاں سے سمجھیے کہ لگا رہے ہیں، تحریک مسلم شبان نے انیشیٹو لیا، اور آج سمجھیے کہ مولانا نصیر الدین صاحب وحدت اسلامی بھی موجود ہے، WPI بھی موجود ہے، اور پھر آل انڈیا صوفی امام کونسل بھی موجود ہے، ائمہ کونسل بھی موجود ہے، اور مختلف ایڈوکیٹ کے آرگنائزیشن بھی سمجھیے کہ اس میں ساتھ ہے، اور پھر MPJ جماعت اسلامی کی بھی سمجھیے کے ساتھ ہے، وہ بہرحال اضلاع میں ہے اس وجہ سے نہیں آ پائے۔ تو مختلف جو جماعتیں اس میں NPR NRC CAA میں سمجھیے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رہی ہیں، وہ جماعتوں نے اپنا کنسرن دیا ہے، کیونکہ بعض متقب بھی ہیں اس میں
تو तमाम जमातों ने कंसर्न दिया है, बहुत से उलमा ने कंसर्न दिया है, बहुत से मुफ्तियान इकराम ने कंसर्न दिया है कि भाई मसाजिद खुलनी चाहिए और ईद की नमाज से मसाजिद खोल देनी चाहिए। बहुत से अजलाओं में तो समझिए कि नौजवानों ने कहा है मुझे कि हम तो किसी सूरत से नमाज पढ़ेंगे। मैंने कहा कि कन्फ्रंट्रेशन न हो, कन्फ्रंट्रेशन न हो, अभी कोई टकराव की बात हम न करें। हुकूमत से हम अपील कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि हमारी ये जो गाइडलाइन के साथ हम जो बात कर रहे हैं इस पर पूरी तरीके से हुकूमत सोचे और फौरी असर के साथ ईद की नमाज से मसाजिद को खोलने का ऐलान हुकूमत करे। अगर हुकूमत नहीं करती है तो ईद के बाद हम इस पर हिकमत अमली तैयार करें, लेकिन कोई कन्फ्रंट्रेशन हम नहीं चाहते, कोई अभी झगड़ा और पंचायत समझिए कि हम नहीं चाहते हैं, बल्कि हम अपील कर रहे हैं और मुसलमान आज़ाद हैं, वो जाएं नमाज पढ़ें, वो अपने तौर पर आज़ाद हैं। लेकिन हम सबको अपील नहीं कर रहे हैं कि आप जाइए घुसिए मस्जिदों में नमाज पढ़िए। हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर हमदर्दाना गौर किया जाए और हम जो बात कर रहे हैं वो बात में बहुत रिलायबिलिटी है, बहुत सा समझिए कि सच्चाई है, क्योंकि कोविड-19 अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इंडेफिनेट बीमारी है। तो इंडेफिनेट बीमारी है तो इंडेफिनेट मस्जिदों को लॉकआउट नहीं किया जा सकता, लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, फौरी असर के साथ मस्जिदों को खोल दिया जाए। ये समझिए कि हमारी अपील है। जहाँ तक कि एडवांस लोग अपील कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मेरे बयान का एक गलत मतलब निकाला गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन आम मुसलमानों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। मैं मुसलमानों के समझिए कि उनके ज़मीर की और मेरे ज़मीर की बात मैंने की है। अगर किसी को मैं एहतराम करता हूँ, उलमा का भी एहतराम करता हूँ, मुफ्तियान इकराम का भी एहतराम करता हूँ, वो हमारे अकाबिर हैं, मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात गलत होगी तो मैं ज़रूर बोलूँ। उसमें कोई मैं समझिए कि पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। जो बयान मैंने दिया है वो मेरा स्टैंड बाकी है। मौलाना नसीरुद्दीन साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ सुनने वाले भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और हुकूमत के नुमाइंदों, एक बीमारी ऐसी आई है जिसका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है और उस बीमारी ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। और बीमारी बग़ैर खुदा के इशारे के नहीं आ सकती। कुरान में लिखा हुआ है, दरख्त का गिरने वाला कोई पत्ता भी अल्लाह की मंशा के बगैर नहीं गिर सकता। तो इतने लोगों की मौत हो जाना, ऐसी बीमारी का आ जाना, यह खुदा की कुदरत और उसके इशारे के बगैर नहीं हो सकता। तो उसका ख़ात्मा भी उसकी कुदरत के बगैर नहीं हो सकता। उसका ख़ात्मा करने के लिए उसकी तरफ रुजू करने की दावत दे रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान दे रहे हैं, उलमा दे रहे हैं, और अल्लाह की तरफ रुजू करने का बेहतरीन ज़रिया नमाज है। लेकिन अफसोस की बात यह है, नमाज पर ही पाबंदी लगा दी है मस्जिदों पर जाने की, तो बीमारी कैसे ख़त्म होगी? हमारा ईमान है कि अगर हुकूमत मस्जिदों पे ताला ना लगाए और उसको खोल दे तो इंशाल्लाह बीमारी भी जल्द ख़त्म होगी। और हो सकता वैक्सीन तैयार हो जाए, लोगों की अकल काम करे, लेकिन खुदा की कुदरत के लिए उसको पुकारने के लिए उसके दर पे जाना ज़रूरी है। लिहाजा मुतालबा है हमारा, इसे सिर्फ गुजारिश मत समझिए, अपील मत समझिए, हमारा मुतालबा है, बुनियादी हक़ है, वो ये कि मस्जिदों को जाने से ना रोका जाए, पुलिस को पाबंद कर दिया जाए कि जो लोग मस्जिद को जाना चाहते जाने दें। उसके लिए डेडलाइन जो हमारे मुश्ताक़ मलिक साहब ने ईद की नमाज से शुरू की है कि ईद की नमाज के वक्त से मस्जिदों पर जाने के लिए इजाज़त दे दी जाए। ठीक है, मैं भी उसकी तायद करता हूँ कि ईद के दिन से मुसलमानों के लिए मसाजिद खोल दी जाएँ और कुछ डिस्टेंस वगैरह मुकर्रर करते हैं तो वो उसके लिहाज से जैसा कि बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि 3 जुमे अगर कोई मुसलसल आदमी जुमा छोड़ दे तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है, और हमारे 6 जुमे चले गए तो जाहिर है इतने जुमे की नमाज़ें चली गई तो खुदा से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया। अरे हम भूखे रहे, लोगों की दुकानों में नुकसान हो गया, कारखाने नहीं चले, हमारे पास भी हमारे कारखाने भी बंद रहे, ये ठीक है, ये नुकसान तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, माशी नुकसान। लेकिन जो दीनी नुकसान है उसकी पाबंदी कैसे होंगी? इसलिए दीनी नुकसान की पाबंदी के लिए हमारा मुतालबा है मस्जिदों पर से पाबंदी उठा ली जाए और जाने के लिए रास्ता खोल दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अगर हुकूमत इनकार करती है या आपकी अपील को मुस्तरद करती है तो इस सूरत में आप लोग नमाज पढ़ने का इक़दाम करेंगे क्या? अभी ये बात बताई गई है कि अगर हुकूमत इस अपील को नहीं मानती है तो फिर हम उसको तय करके बैठेंगे हम, और फ़ौरन कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हम।
اس لیے کہ پہلے مسلمانوں کو اس کورونا وائرس کے نام پر بدنام کیا گیا تبلیغی جماعت کا نام لے کر، لیکن حقیقتیں اب سامنے آتی جا رہی ہیں کہ ان میں کتنے بیمار تھے. تو ہم نہیں چاہتے کہ پھر مزید مسلمان کسی اور اس میں الجھائے جائیں، اس لیے بیٹھ کر رائے مشورے کے ساتھ ہی کوئی چیز طے ہوگی، اس پر عمل. کوئی کنفرنٹریشن ابھی نہیں ہے، ایک انیشیٹو ہم لیے ہیں، اپیل کر رہے ہیں ایک انیشیٹو.